हेलो दोस्तों, बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 के डे 3 एपिसोड नंबर 3 के रिव्यू में आप सबका स्वागत है। तो आज का रिव्यू बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि एपिसोड बड़ा ही मज़ेदार निकला है। नॉमिनेशंस एपिसोड था, बहुत सारे लोगों के जो ग्रुप्स हैं वो खुल के दिखाई दिए, बहुत लोगों के नज़रिए जो हैं वो खुल के दिखाई दिए और कुछ लोग थोड़े सेफ खेलते हुए नज़र आए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम 1 बाय 1 रिव्यू करेंगे, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वाई वेट, गो सब्सक्राइब करिए, वापस आइए, फिर मिलते हैं। ऑल्सो अगर आपने अभी तक एपिसोड नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देख के आइए, और अगर आप नहीं भी देखना चाहते हो, अगर मेरा रिव्यू पहले देखना चाहते हो फिर एपिसोड देखना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि इस रिव्यू में आपको बहुत सारा मसाला तो मिल ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट जो है वो ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप्स बहुत एविडेंटली अब दिखाई देने लग गए हैं। फिर हम चर्चा करेंगे राशनिंग पे, राशनिंग कैसी हुई, क्या हुई, किसका डिसीजन आखिरी माना गया, और तीसरी जो चीज़ है वो नॉमिनेशंस होगी, क्योंकि नॉमिनेशंस हुए हैं आज के एपिसोड में, तो नॉमिनेशंस तो डिस्कस करना बनता है ना। पहला पॉइंट जो है जो हम डिस्कस करेंगे वो है ग्रुप्स। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि नॉमिनेशंस के दौरान या उससे कुछ टाइम पहले ही हमें ग्रुप्स जो है वो दिखने नज़र आ गए हैं, और एक ग्रुप जो है पर्टिकुलरली वो ख़ास तौर से नज़र आ रहा है कि हाँ, ये लोग ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें है एक बेबिका, मनीषा और फुकरा इंसान, इनका ग्रुप। अब ये तीन जो हैं वो एक दूसरे के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, बट इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो आने की कोशिश कर रहे हैं, बट टू माइंड्स लग रहे हैं। जैसे कि उनमें से एक है आलिया सिद्दीकी, पूजा भट्ट, और कहीं ना कहीं मुझे पलक जो है वो भी इस टीम में घुसने की कोशिश करते हुए नज़र आ रही है। फ़िलहाल इनका एक ग्रुप है, और जितने भी बाकी हैं उनमें से मुझे अविनाश सचदेव, जिया शंकर, जेड हबीब और हदीद है ना, सॉरी, जेड हदीद और आकांक्षा पुरी, ये एक ग्रुप में नज़र आ रहे हैं, फ़िलहाल के लिए नज़र आ रहे हैं। या अविनाश कोशिश कर रहे हैं कि वो इन चारों का एक ग्रुप बनाए जहाँ पे दो कपल एक दूसरे के साथ खेलें। बाकी के तो सारे फ़िलहाल सेफ खेल रहे हैं, या अकेले खेलना चाहते हैं, या अकेले ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इसकी तो कोई हमें फ़िलहाल के लिए तो गारंटी है नहीं, बट ये ना ही ग्रुप बनाते हुए दिख रहे हैं, ना ही ये एपिसोड्स में दिख रहे हैं। जैसे कि फलक को ही देख लो, जो उनका प्रीमियर एपिसोड में इंट्रोडक्शन हुआ था, मुझे वो इंट्रोडक्शन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आई, बट बाद में घर में वो मुझे बिल्कुल नज़र ही नहीं आई। तो पता नहीं वो किस बात का इंतज़ार कर रही हैं, किस चीज़ का वेट कर रही हैं, कब वो अपने आप को दिखाना शुरू करेंगी, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट मुझे वो सबसे मिनिमम घर में दिखाई देती हैं, एपिसोड्स में दिखाई देती हैं। तो फलक तो फ़िलहाल मुझे किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं नज़र आती, वो नज़र ही नहीं आती, तो किसी ग्रुप में क्या नज़र आएंगी। पूजा भट्ट जो है, जिसकी मैंने कल के रिव्यू में भी कहा कि वो काफ़ी कोशिश कर रही हैं कि वो बेबिका वाले टीम में घुसें या अपनी जगह बनाएं, बट बना सकती हैं या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं नॉमिनेशंस के टास्क की। तो नॉमिनेशंस का टास्क हुआ, जहाँ पे नॉमिनेशंस के टास्क के पहले बिग बॉस ने है सारे कंटेस्टेंट्स को बुलाया, सारे कंटेस्टेंट्स को कहा कि देखो भाई, अगर आप लोग सारे घर का हिस्सा हो तो आपके पैसे भी सारे इकट्ठे होने चाहिए, और इसी वजह से किसको भी जितनी भी करेंसी मिली थी वो सारी एक संदूक में भर दी गई। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो करेंसी है ये टास्क में ही यूज़ होगी, या इन फ्यूचर किसी को बचाने के लिए यूज़ हो भी सकती है। मे बी घर वालों को साथ में मिलकर डिसाइड करना होगा, बट ये तो वक्त ही बताएगा। वी विल हैव टू सी, बाकी के एपिसोड्स देखने पड़ेंगे, तब जाके हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में होगा क्या इस करेंसी का। कल के एपिसोड में तो करेंसी हमें दो चीज़ों में खर्च होती हुई नज़र आई। सबसे पहले तो राशन के लिए खर्च होती हुई नज़र आई, जिसमें काफ़ी लोग एडजस्ट करते हुए भी नज़र आए। आई मीन, जब ये लोग पूछ रहे थे ना कि कॉफ़ी किसको चाहिए, चिकन किसको चाहिए, एग्स किसको चाहिए, सॉरी, कॉफ़ी किसको नहीं चाहिए, एग्स किसको नहीं चाहिए, चिकन किसको नहीं चाहिए, ये लोग काफ़ी डिसेंट लगे मुझे वैसे, क्योंकि मेजॉरिटी में इनको कुछ भी नहीं चाहिए था। बहुत कम लोग थे जिन्होंने खुल के बोला कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे ये चाहिए। जैसे कि पलक हैं जिन्होंने कॉफ़ी की डिमांड रखी, और
साइरस और जेट जो है उन्होंने चिकन की डिमांड रखी और चिकन उनको मिला भी। न्यूट्रिशन के आधार पे उन्हें चिकन मिल गया, लेकिन नॉट सो न्यूट्रिशियस कॉफ़ी पलक को नहीं मिल पाए, क्योंकि पूजा भट्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि पलक को बचाने के लिए हमने कुछ हमारी करेंसी जो है वो खर्च की थी, तो इसलिए अब स्पेशली पलक के लिए कॉफ़ी नहीं आएगी। इसके आगे पलक भी कुछ नहीं कह पाई, जो पहले थोड़ी बहुत डिबेट करती हुई हमें नज़र आई कि अगर चिकन किसी को मिलना चाहिए तो मुझे कॉफ़ी भी मिलनी चाहिए, तो वो कॉफ़ी और चिकन को कंपेयर कर रही थी। बट बाद में जब पूजा ने कहा कि चिकन और कॉफ़ी कंपेयर नहीं हो सकती है क्योंकि चिकन इज़ न्यूट्रिशन, कॉफ़ी इज़ नॉट न्यूट्रिशन, तो वो फिर थम गई कहीं पे, तो वो चुप हो गई। अगर ना चुप होती तो कुछ बात होती उनमें, बट खैर उन्हें चुप होना पड़ा, या उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ खेलेंगे अगैन, क्योंकि पूजा भट्ट के ऑपोजिट जाने में वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रही हैं फ़िलहाल। वहीं पे एक और शख्स जो है वो काफ़ी उदास नज़र आया, वो है जिया शंकर, जो अंदर जाके रोने लग गई कि मुझे योगर्ट की ज़रूरत थी, शायद उन्हें योगर्ट की ज़रूरत थी, उन्हें नहीं मिला। तो बोल देती वहाँ पे, अंदर आके रोने की क्या ज़रूरत थी भाई, बट ठीक है, उनका गेम है। शायद उन्हें लगा होगा कि रोने से मुझे ज़्यादा अटेंशन मिलेगा अंदर घर वालों से, बट आपको घर वालों से अटेंशन लेके क्या करना है अगर आपको बाहर ऑडियंस से अटेंशन नहीं मिल रहा। आई मीन आप अंदर जाके रोने से, अगर आप बाहर अपना पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड रख देती, अगर आप हर चीज़ में नहीं चाहिए पे हाथ नहीं उठाती, तो शायद आपका योगर्ट आपके पास होता, लेकिन आपने कोशिश नहीं की तो फिर आपको नहीं मिला। तो बस राशन तो फिर आ ही गया, जितना भी राशन इनको चाहिए था इनको मिल गया। वैसे क्वांटिटीज़ ज़्यादा तो नहीं दिखी हमें, जितनी भी क्वांटिटीज़ आई थी लिमिटेड क्वांटिटीज़ ही आई थी, और कहीं ना कहीं इन्हें डर भी लग रहा था कि ये इतनी क्वांटिटीज़ में जो आया है वो कितने दिन के लिए आएगा, कितने दिन के लिए बचेगा। खैर वो तो वक्त ही बताएगा। तो भाई ग्रुप्स हो गया, राशनिंग भी हमने डिस्कस कर ली। राशनिंग में ज़्यादा कुछ खास ना इन्होंने झगड़ा किया, ना कुछ ज़्यादा कुछ खास बात हुई जिसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा कर सकें। बट नॉमिनेशन मुझे अच्छा लगा, नॉमिनेशन मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा पूरे एपिसोड के दौरान। तो नॉमिनेशंस जो थे वो हुए, और बिग बॉस ने कहा कि बेबी करेंसी यूज़ कीजिए, पर आप एक को नॉमिनेट करते हो तो आप कुछ अमाउंट जो है वो गुल्लक में डाल दोगे, 2 को कर रहे हो तो कुछ अमाउंट थोड़ा ज़्यादा अमाउंट डालोगे, 3 को कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट डालोगे। तो बहुत लोगों ने जो है करेंसी बचाने की कोशिश की और उन्होंने बस एक को नॉमिनेट किया, बट कुछ लोग थे जिनको मौके का फ़ायदा उठाना था भाई, और दिखना भी था, क्योंकि वो दिमाग से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल। जैसे अविनाश हो गए, उन्होंने जैसे वो आए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो 3 को नॉमिनेट करके ही निकलूँगा। स्ट्रैटेजिकली मुझे उनकी स्ट्रैटेजी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आई, क्योंकि बात अविनाश की हो ही नहीं रही थी। अविनाश पूरा प्लेड सेफ एट दैट टाइम, क्योंकि फर्स्ट नॉमिनेशन जो है ना उससे बचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यू नेवर नो, आप बचोगे, आप निकलोगे, क्या होगा, क्योंकि आपने अपनी छाप जो है वो छोड़ने में आप सफल रहे हो, आपका कंटेंट जो है वो दिख रहा है, बाहर नहीं दिख रहा है, यू डू नॉट नो दैट, तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि आप थोड़ा सेफ प्ले करो। बट उन्होंने रिस्क लेने की कोशिश की और उन्होंने 3 लोगों को नॉमिनेट कर दिया, जिसके तहत शायद फिर उन तीनों ने इनको भी नॉमिनेट कर दिया, और ये भी जो है वो नॉमिनेशंस में आ गए। तो सबसे ज़्यादा जो वोट्स जिनके खिलाफ आए थे वो है बेबिका, क्योंकि बेबिका, और हर एक ने कहा कि बेबिका का जो नेचर है, जो वो अपफ्रंट बोल देती हैं, ऑन द फेस है, वो हमें पसंद नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी हमें हर्ट करती है। कुछ लोगों ने कहा कि किसी और के साथ उन्होंने ऐसा किया, इसीलिए मैं इनको वोट दे रही हूँ, जो कि मुझे बहुत बेसलेस और बहुत बकवास लगा। आई मीन अगर आपको कुछ चीज़ इफ़ेक्ट डायरेक्टली नहीं कर रही है तो किसी को नॉमिनेट करने में मतलब बस एक रीज़न देना था, इसलिए बहुत लोगों ने रीज़न दे के बेबिका को नॉमिनेट किया। एक हिसाब से मुझे सॉफ्ट टारगेट भी दिखाई दी, तो ठीक है, हर एक की अपनी चॉइस है। तो इसके तहत बेबिका तो नॉमिनेट हो गई, और वो काफ़ी गुस्से में भी नज़र आई, और ये कहते हुए भी नज़र आई कि किन लोगों की जो है वो फट गई है, फटी पड़ी है मेरे से, और इसलिए इन्होंने मेजॉरिटी में मुझे पहले वीक में ही नॉमिनेट कर दिया। हाँ, बेबिका तो नॉमिनेट हो गई, बट बेबिका के साथ जो है वो अविनाश भी नॉमिनेट हो गए, क्योंकि अविनाश थोड़ा क्या कहते हैं, ओवर स्मार्ट प्ले करने की कोशिश करते हैं, और 3 लोगों को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, तो फिर उनका नाम भी आना था, उन्होंने अपने आप को हाईलाइट कर दिया, और हाईलाइट होके वो नॉमिनेट हो गए। अविनाश ने शायद पलक को और अभिषेक को नॉमिनेट किया, और बेबिका को नॉमिनेट किया। बेबिका को ही किया था ना,
हाँ, शायद बेबिका को ही किया था उन्होंने नॉमिनेट, अभिषेक को किया था और क्या कहते हैं उसको, पलक को किया था। पलक को जब अविनाश नॉमिनेट कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैंने इनको बचाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मामला बिगड़ गया और फिर अब मैं इनके साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं हूँ, दोबारा से हमारा झगड़ा हो गया है, तो मैं इनको नॉमिनेट करता हूँ। आई मीन आपने यहाँ पे लोगों को उल्लू समझ के रखा है, पागल समझ के रखा है, हमें पता ही नहीं था कि आप ये करने वाले हो। हाँ, आपने उनको बचाया ही इसलिए है ताकि आप ये वाला कंटेंट जो है, अगेंस्ट वाला कंटेंट जो है वो देते रहें, राइट। आपका जितना भी कंटेंट है वो पलक से आता है, पलक का जितना भी कंटेंट है आपसे आता है। पलक हर जगह पे आपके बारे में बात करती हुई नज़र आती है, आप हर जगह पे पलक के बारे में बात करते हुए नज़र आते हैं, और यही जो है आपकी स्ट्रैटेजी है। इसी स्ट्रैटेजी को लेके आप गेम में आए हैं, शो में आए हैं, और इसी को आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो है हमें पहले के एपिसोड्स में, पहले के सीजन्स में देखने को ऑलरेडी मिल गए हैं, तो इसलिए मुझे खास कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके और आपके पलक के बीच में क्या रिलेशनशिप्स थे हैं और आप उसको आगे कैसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, इसे देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जैसे मेरा ओपिनियन है वैसे बहुत लोगों का ओपिनियन भी होगा, तो अगर आप हमें कुछ अच्छा दिखा पाएँ तो प्लीज़ आगे बढ़िए और दिखाइए, क्योंकि ये बहुत बोरिंग सा कंटेंट है जिससे हमें तो इंटरेस्ट नहीं है भाई। तो बस यही कंटेंट ये आगे बढ़ाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ। यही कंटेंट आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उनको बचा के रखा था, ताकि फिर ये कभी लव हेट रिलेशनशिप दिखा दिखा के हमें पकाए। हाँ, तो पलक ने अविनाश को नॉमिनेट किया, अविनाश ने पलक को नॉमिनेट किया, हमें पता था कि ये होने वाला है। और साथ में साथ में ये जिया शंकर कैसे नॉमिनेट हो गए मुझे नहीं पता। मतलब ये जो तीन है ना, अविनाश, पलक और जिया, जो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल सारा नॉमिनेट हो गया, और बेबिका एक हैं जो ये ट्रायंगल के साथ नॉमिनेट हुई हैं। चार लोग जो हैं वो नॉमिनेट हुए टोटल, जिसमें से अविनाश, पलक और जिया नॉमिनेट हो गए, जो एक दूसरे के बारे में बुराई करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो इनका कंटेंट ही एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमता हुआ नज़र आ रहा है, और ये तीन ही नॉमिनेट हो गए। तो लेट्स सी, देखने में मज़ा आएगा कि इस वीक जो है, इस हफ्ते जो है वो कौन घर से बेघर होता है। इन 3 एपिसोड्स का अगर मैं कंटेंट कंपेयर करूँ, अगर मैं स्क्रीन टाइम जो है वो कंपेयर करूँ, तो मुझे लगता है कि बेबिका, पलक एंड अविनाश जो हैं वो सेफ़ हो जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जिया अभी तक खुल के नज़र नहीं आई है। उनका मुझे स्टैंड खुल के नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है, वो कहीं भी स्टैंड नहीं ले रही हैं, चुप रहती हैं। मैंने सिर्फ उनको अविनाश से बात करते हुए देखा है, कहीं और वो जो है अपने रिलेशनशिप्स आगे बढ़ाने की कोशिश भी नहीं कर रही हैं। वो पता नहीं उनका नेचर ही ऐसा है, या शी डजंट वांट टू फॉल इनटू ऑल दिस, वो अपने आप को नेगेटिव स्पेस में नहीं लाना चाहती, क्योंकि अभी शी इज़ इन द पाथ टू फेम। सो पता नहीं है उनका क्या है, बट बहुत कम दिखती हैं। और बस जैसे कि मनीषा ने कहा, सुबह उठ के शी गेट्स डॉल्ड अप एंड देन दिन भर इधर उधर फुदकती रहती हैं, ज़्यादा कुछ करती हुई नज़र नहीं आती। और मनीषा, मैं आपके साथ जो है अग्री करती हूँ कि मुझे भी वो सिर्फ डॉल्ड अप ही लगती हैं और कुछ करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो मेरे हिसाब से अगर इन चारों में से किसी ने इस वीक जो है एलिमिनेट होना चाहिए, वो है जिया। लेकिन मेरे कहने से क्या होता है, वोटिंग्स तो जनता डिसाइड करेगी, तो लेट्स सी कौन रहेगा और कौन जाएगा, देखने में मज़ा आएगा। आप भी जुड़े रहिएगा इस शो के साथ ही में मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको भी खुली छूट है कि आप अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ आपका ओपिनियन भी शेयर करें। अगर आपका ओपिनियन मेरे साथ मैच करता है तो ज़रूर मुझे बताइए, अगर नहीं भी मैच करता तो मुझे बताइए, मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल दोबारा इसी टाइम, इसी वक्त। अब दीजिए मुझे इजाज़त, टेक केयर, बाय।